नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारा आज का वीडियो कुणाल कामरा के लिए नहीं है, कुणाल कामरा पर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, जिन्होंने कहा है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा को जिस तरह से धमकी दी गई है, एफआईआर की गई है, उससे कुणाल कामरा बिल्कुल नहीं डरे हैं, बल्कि उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है हाथ में संविधान की किताब लेकर। यही हौसला आज के समय की ऊर्जा है। गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा का वीडियो उनके YouTube चैनल पर है, ट्विटर पर है, हर जगह है। आप वहां जाकर पूरा जरूर देखिए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए आजा। अपने वीडियो में कुणाल कामरा ने जिस तरह से गीत बनाया है वो इतना शानदार है कि गांव-गांव में लोग गाने लग सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई गीत आ जाए जिसे वे गुनगुना कर चुप्पी के इस बोझ को उतार फेंकें। आप भी इस गाने को अपने धुन में गा सकते हैं। गला खराब हो तो पढ़ सकते हैं, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास। क्या इस गाने से मिडिल क्लास आहत हो सकता है? उसकी हालत आज ऐसी ही है। जिस मिडिल क्लास से अपनी हालत पर रोया नहीं जा रहा है, उसकी हालत को कुणाल कामरा गा रहे हैं। नया भारत यह नाम है कुणाल के वीडियो का। इस वीडियो में कुणाल कामरा ने 80 करोड़ देवी देवताओं में से किसी एक के साथ बेअदबी नहीं की है, नाम तक नहीं लिया किसी देवी देवता का, फिर भी आहत होने का तांडव मचाया जा रहा है। तब क्यों आहत होने की नौटंकी की जा रही है? यहां जो हो रहा है वही तो देश में हो रहा है या होने की आशंका मंडरा रही है। इसी राज्य में एकनाथ शिंदे की बड़ी सी कुर्सी छोटी कर दी गई, वे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। किसी ने कुर्सियों को नहीं तोड़ा, लेकिन इस थिएटर में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर तंज कर दिया तो हॉल की कुर्सियों पर प्राणघातक प्रहार किए जाने लगे। आज भारत में इंसान से ज्यादा कुर्सियां खतरे में हैं। जब भारत में मस्जिद खोदने पर लोग उतारू हो सकते हैं तो कुर्सियों को क्यों छोड़ देंगे? डू यू गेट माई पॉइंट? इसलिए मेरा वीडियो कुणाल कामरा पर नहीं है, कामरा की कॉमेडी पर नहीं है। मेरा आज का वीडियो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, जिन्होंने हाल ही में 3 घंटे से भी अधिक के एक इंटरव्यू में कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा देख रहे हो कितने मतलब खुश है हम सब साथ। क्यों 239 सीट्स आए हैं भाई बीजेपी के। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है। अभी 239 या 240 सीट्स है इनके, अब मैं क्या बोलूं? बचा क्या है बोलने के लिए? तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले। मैंने बोला मैं देखता हूं कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई वो, मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहा है देश की शादी। देश की शादी। अंबानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो। फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेहाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ बैठो सब, अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना, अभी हम नाचेंगे। सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए। जो ठीक है यार धंधा करो, नाचना तो छोड़ो ना उस पे जिसको आता है।
बेचारा थक गया था अंबानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में 2 जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। अंबानी फैमिली ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया। वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने बेचारा। बहुत कुछ हिल रहा है, मैं थक रहा हूँ। सो गया वो बेचारा। अभी ये शादी पे लोग गए हैं, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए, अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, कितनी चीज़ें बात करने के लिए, पर लोग वहाँ पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कपल साथ में कैसा दिखता है। छोड़ दो ना इसको एक बार। वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, अमेजिंग, साथ सिनर्जी। वहाँ पे सिमेट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसकी हड्डी गिन सकते हो आप। अंबानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। आई एम फैट, ओके, आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग टिल यू लूज एन एल्बो। आई फकिंग लॉस्ट एन एल्बो। लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का जीडीपी है उसके बाप के पास। 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। 1-2 डॉक्टर का काम नहीं है। सर 3 दिन हो गए, नस नहीं मिल रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम मैन? नाइस, व्हाट यू डू मैन? क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई। हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार? टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, चाइना हैज़ ओनली 1 पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। हो राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेटिव काम करेगा। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है? कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है उसको। इनोवेटिव करेगा। 1 पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है? ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ 1 पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है। तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है, टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. So, मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे हैं। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए। जिधर डिटॉक्स चाहिए वहाँ बोटॉक्स चल रहा है, वो लगा हुआ है वहाँ पे। दे दूंगा तुझे पैसे, अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं। अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में, बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तेरी वजह से मेरे स्टॉक्स जो मैंने ख़रीदे थे वो डिप हो गए। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे।
मैंने ओला की जॉब ऑफर ली नहीं है, बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद मुझे आई थिंक बहुत हज़ार लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने। डीएम कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो। बाकी सब छोड़ो भैया, मेरा देख लो आप। मैं क्या देख लूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही। वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फ़ोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है। मैं क्या कर सकता हूँ? पर उसमें से थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियाँ बकी थी, हरामजादे कुत्ते, मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा। फिर उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना ना। लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर, ठीक है। उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता। एक और नया चीज़ चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट। नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का, फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मर्द अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी फीलिंग पे हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी में तरला दलाल ने भरे बैंगन फेंके थे ऊपर से ठा। किसकी फीलिंग पे चल रहा है आज ये कि अब पुतिन और ज़ेलेंस्की की बीवियां लड़ रही है? एक्सप्रेस ना करते करते ये दुनिया यहाँ लेके आए। आप चाहते हैं ये एक्सप्रेस करें अपने आप को। और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो जो चीज़ें दुनिया में बनी हैं वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हों, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए। जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना, तब आया ये सब, फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी। दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें 2 तरह की रोटियां होती हैं। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी। इनके प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.25% बेटर है, लाइक क्योंकि लिए चावल है। एक बार बनेगा, 2 बार खा या गांड मरा, टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बेजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली।
एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज़ भी कर रहा है ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना। एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री MA इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता माइक्रोवेव सक कर लेता है? हाँ कसम, एकदम। औरतों का हाल ये देश में इतना ख़राब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते। हालात बहुत ख़राब थे। इन चूतियों को देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा। मैं यही रहूँगी। तू ले टाइम मशीन, रोटी मेकर है तो दे। मर्दों को दो टाइम मशीन, लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे। मर्दों को दो टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीज़ा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊँगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊँगा। अरे जाऊँगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊँगा। अरे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ 92 का डेमोलेशन देखने। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। अब देख मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहे हैं। ठीक है, मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था। मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। ये कोई चाय है? नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो FIR नहीं कर सकता। Who's this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच। एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है। उसमें से सबसे एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति। सिंप्लिसिटी की मूरत है वो। उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंप्लिसिटी पे 50 किताब लिख दी है। हर एयरपोर्ट पे जाओ आपको सुधा मूर्ति का एक सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। उसकी ज़िंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी। वंस आई वेंट टू अ मैंगो सेलर. Mango seller gave me 8 mango for 100 rupee. Then one lady came in corporate attire. Mango seller gave her 8 mango for 150 rupee. Then I went to mango seller. I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं। कोई जाके दुकानदार से पूछेगा भैया आपने हमें सस्ता क्यों दे दिया, दिन ही खराब हो गया। I simply went to the mango seller. Mango seller told me that lady has modern corporate job in this international company called Infosys. अभी समझ में आ रहा है आपको नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है।
सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपने, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ। नारायण मूर्ति मैं घर के बाहर हूँ। सुधा मूर्ति की कहानियाँ सुन के यार, अभी 2 साल वो पूरे यूके की सास थी यार। ये कहाँ की सिंप्लिसिटी है? ये कोई सिंप्लिसिटी है? अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली। दिवाली हो रही है दिल्ली में, 1200 है AQI, पोल्यूशन है, सब कुछ है, आपके दादा के फेफड़े चल रहे हैं, वहाँ पे फटाके बजा रहे हैं लोग। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, 4-5 महीना दिल्ली से बाहर रहो। और ये लोग बोल रहे हैं हम फटाके जलाएंगे। सबको पता होना चाहिए दिवाली आ गई है। पता है आ गई है, छुट्टी मिल रही है, आ गई है। नहीं नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। वो भी ऐसे सोचने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनाओ हमारा फेस्टिवल आया है, व्हाट वियर्ड फेटिश। मर रहे लोग, फेफड़े जल गए उनके, तो क्या हो गया, फटाके जलाएंगे हम। फिर इसमें दिल्ली के सोशलाइट आएंगे और बोलेंगे फटाके मत जलाओ। क्यों मत जलाओ? पोल्यूशन? नहीं नहीं, मेरा कुत्ता। बहन के लोड़ो, तुम्हारे कुत्ते के लिए ये सोचेगा क्या? तेको लगता है कुत्ते के लिए इसमें एम्पैथी है? उनके आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं, दिस डॉगो इन द नेक्स्ट 6 hours विल बी रेस्टलेस। कुत्ता भौंकेगा, ये प्रॉब्लम है अमीर लोग का। बाकी के दिन क्या करता है? कुत्ता कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज्ड ही होते हैं जानवर, हम भी कभी कभी कंफ्यूज्ड ही होते हैं। कुत्ता रहे कंफ्यूज, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। पर इनको लग रहा है कि ये लोग जानवरों के लिए ना, इनमें एम्पैथी आ जाएगी। इंसान, मुसलमान, माइनॉरिटी, ये सब छोड़ो, कुत्ते का फ़ोटो देख के इनके मन में भाव जगेगा, फिर ये फटाके नहीं जलाएंगे। ये है पॉसिबल। इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ से। जो ये करते हैं, जैसे पूरे दुनिया में क्या हुआ, पैंडेमिक आया, महामारी। इंडिया में क्या आया, महा उत्सव। कुछ आ रहा है बाहर से, रेडी है। कोविड कहाँ से आया? फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया? पूरे देश में। लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली, एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं सोचती एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा, किसी ने एनालाइज किया? 4:59 में था अपने बालकनी में कि देख लूँ मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है ज़िंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की, इस बच्चे को मैं UPSC कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियाँ बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में लग छूतिया हो गया और सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीज़ा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से, डेंजरस। ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब जब इंसानों के पास ही नहीं है, कौवा कहाँ से निकालेगा? फिर मोदी जी ने, विराट हिंदू मोदी जी, 1 मैन हिंदू मोदी जी, बेस्ट हिंदू मोदी जी, उनसे बड़ा हिंदू ही नहीं है कोई। उसने अप्रैल में पूरे देश में लोगों को दिया लेने भेज दिया, ऑफ सीजन में। अभी मैं आपको बोलूँ जाओ डांडिया लेके आओ, मिलेगा। दिया ढूंढते ढूंढते लोगों को कोविड हो गया।
कैंडल ले नहीं सकते, सीधा यसु आ जाएगा। कैंडल मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं कैंडल नहीं लूँगा। या ये हुआ, ये था पैंडेमिक, जहाँ लोग मरने हैं, दुनिया उदास होनी है। यहाँ पे मर्द किचन में घुस गए, बर्तनों पे हाथ लगा लिया, वाइफ को मिर्गी का अटैक आ रहा है, क्या करने वाले हो आज? फिर उसके बाद बाहर जाके मोदी जी ने 5 मिनट बोला, इन्होंने 20 मिनट तक बजाया। चांस मिला है, कुछ कल्चरल करते हैं साथ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ना मतलब डाइवर्स फेथ है। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो जो हिंदुइज्म है, वो कोई भी चीज़, मतलब 16 साल का मैं था तो नॉनवेज नहीं खाना, ठीक है, ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 बजे के बाद खा सकते हो। फिर और बड़ा हुआ तो बोला क्या ट्यूसडे क्या वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे कहीं और मंडे है किधर है। हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, बस घूमता है वो आज़ाद पंछी जैसे। और मुसलमान फिक्स्ड है भाई, सिलेबस में फिक्स्ड है। उनसे कोई भी सवाल पूछो वो गुस्सा नहीं होगा कभी। वो वही फील्ड में आजकल घूम रहा है, ब्रदर हैज़ आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। किसको झटका देना है? झटका वेज बिरयानी। एक झटके में आलू काटो, उसके बगैर नहीं होने दूंगा मैं। स्ट्रेस हो जाता है। हिंदू आदमी मतलब कुछ भी बेच सकते हो आप किसी हिंदू आदमी को। धर्म के नाम पे हमारे साथ इतने फर्जी प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी में आए। इलेक्ट्रिक अगरबत्ती बताओ, ये मेरी आस्था के साथ खेल है। पूजा हो रही है सुबह को, धुआं नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही। कैसे दिखेगा आपको फुल मतलब मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक अगरबत्ती का क्या पॉइंट है? मैं अभी तक नहीं समझ आ रहा है, पर बेच दिया किसी ने, हमने ले लिया। आई थिंक सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदूज, दे आर अ प्रॉब्लम। और हिंदू फोबिया, 80% देश है हिंदू का, बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे। मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई इधर। यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है ये लोग। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है, पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा, और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज़ बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाएं। सब जगह तो गए आप, कोई जगह छोड़ी है आपने? मुझे अफ्रीका से कोई फ़ोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है। नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। लाइक कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजरातीज इन अफ्रीका, ओहो, हज़ारों में। फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं है। वो ज्ञान का क्या फ़ायदा जो बांट ना सको। यार बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा, जब तक ये देश के बुड्ढे फ्री है। अरे यार, फ्रीडम देने का एक तरीका होता है, लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। सब चीज़ से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो। 65 के आप हो गए, अभी क्यों जाना है वोट करने? किसका फ्यूचर चूज़ करना है? बैठो इधर आराम से। देखो 18 to 65 स्टेप काउंट, ठीक है। 65 के बाद वर्ड काउंट। दादाजी 6 से 7.5 है,
आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स और आप 9000 वर्ड बात कर सकते हो, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसके बाद दम शराज बहुत बोल लिया यार, करना पड़ेगा, किसी को राइट्स देना है तो किसी के राइट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, बुड्ढों के लो क्या करते हैं, वैसे कुछ काम के नहीं है ये, वही कुछ हो गया हल्दी लगा लो। अरे भैंचो, ये हल्दी अश्वगंधा ये सब तभी था जब मेडिकल साइंस नहीं था। पैरासीटामॉल आई, सबको अंडू कर दिया। अभी लो पैरासीटामॉल, क्या है उसमें, बुड्ढे लगे हुए हैं, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, स्ट्रेस है बुड्ढे। हाँ, ये टैक्स पेयर का बड़ा लोड तो बुड्ढे हैं। और बुड्ढों में जो सबसे ज़्यादा विद्वान लगता है ना उनको, जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है, वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है। कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो, थर्मोडायनामिक्स, मरीन बायोलॉजी और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। AI मीट पे चले जाता है, लोग उसको सरकास्टिकली बुलाते हैं, वो सीरियसली पहुंच जाता है। आनंद महिंद्रा कुछ भी ट्वीट करता है यार। एक बार एकदम फ्लड हो गया मुंबई में, जिसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लोग मर जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई में क्या हो रहा है, फ्लड हो गया है, डबल डेकर बस झूल रही है पानी में, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं उसके ऊपर, समर सॉल्ट मार रहा है पानी में, ठीक है, बह के सीधा श्रीलंका पहुंच सकते हैं। वहाँ आनंद महिंद्रा को वीडियो मिलता है, हमें लग रहा है कि ज्ञानी आदमी है, बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मत करो, प्रशासन कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ये बच्चों को रोकता क्यों नहीं। आनंद महिंद्रा वहाँ लिखता है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। ये देश का विद्वान ही चुतिया गया है, बचा गया है फिर बचाने को, फिर बातें ऐसे करता है, लाइफ गिव्स यू लेमन। AI मीटिंग पे बोलता है हम इंडियन AI बनाएंगे। अरे तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया इंडियन, अभी एक दिन सडनली आके सब बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। यू नो, मैं इंडियन बिजनेसेस पे मैं जितना कम ही बोलूँ उतना बेटर है। जब भी मैं बोलता हूँ कुछ हो जाता है। आई हैव डिसाइडेड दैट व्हाई शुड आई ऑफेंड पीपल ओनली इन वन आर्ट फॉर्म। Why? When I can use another art form. So with a huge round of applause, welcome my music buddy for today, Kabir Singh. Yes. Yeah, he is Kabir Singh if Karan Johar is the director. क्या लगता है, स्वीट आदमी लड़कियों की बात सुनता है, नॉनसेंस, गलत देश में पैदा हो गया। हमारा पहला गाना है भारत के दो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ED और CBI। पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको। हाँ, पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस। पहले ये पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या यही तो कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या किया इन्होंने। ED वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज़ सोच रहे थे, ED आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वैटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सेंटा क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया, सब हिंदू लोग बोला अपने पास है, हाँ हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो, वो सब ठीक है। पहला गाना हमारा CBI और ED की इंडिपेंडेंस पर। लेट्स गो। CBI जो पीछे लग जाए या ED तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। CBI जो पीछे लग जाए या ED तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संघ की आज्ञाकारी,
जिसके सर पे हाथ फिरा दे चार्जशीट हो जाए कोरी। सुन 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 अरे बेटा सुन इस पार्टी के बड़े बड़े जुन। सुन 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 अरे बेटा सुन इस पार्टी के बड़े बड़े जुन। मर्डर हो या रेपिस्ट यहाँ सबको बेल मिल जाए। काहे घबराए काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए या ईडी तुझे सताए। आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए। काहे घबराए काहे घबराए। सोचो ये देश में ईडी सीबीआई जुडिशरी बेचारे जज बैठ के ड्रीम लाइन के लिए रूल बना रहे हैं। देश में कैसा होगा कुछ होगा नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करता है। ड्रीम इलेवन पे आप एक ही बार टीम बना सकते हो। जज के ऑर्डर में लिखा है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। हमारा तीसरा गाना है जो ये लूट लगी है ना, पूरा देश बिजी है खुदाई में। खोद रहे हम, कुछ निकल जाए पता नहीं। खोदो खोदो, उडुपी के नीचे स्टारबक्स मिलेगा, स्टारबक्स के नीचे उडुपी मिलेगी। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई। मेट्रो है इनके मन में, खोद कर ये ले अंगड़ाई। ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई। कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई। लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई। सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई। पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई। कहते हैं इसको निर्मला ताई। शी इज द JNU स्टूडेंट द कंट्री डिजर्व्स। ले लो भाई, नेहरू की गलती है।
गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प सब भारतीयों को स्वर्ण काल में वापस भेजने वाला है। मैं तो 1-2 महीना एयरपोर्ट के आसपास ही लिया है। जो भी आएंगे मैं बोलूँगा वेलकम बैक टू मोदीज इंडिया, इट्स वेरी गुड, यू आर सेइंग इट वाज वेरी नाइस, नाउ लेट्स सी हाउ वी एंजॉय। साथ बनाएंगे विकसित भारत। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। I can see it. Yeah. ₹2 equal to $86 soon. अरे अभी आया है स्वर्ण काल भारत का भाई। अभी तो हर चीफ मिनिस्टर में हम कुछ ढूंढ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री है एक, कुछ तो ढूंढ रहे हैं हम। सो लेट्स गो फॉर दैट। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को देख। हमारा आखिरी गाना है आज देश के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के ऊपर। ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए। अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। मोदी मेलोनी जी के पीछे पिज़्ज़ा पैन लेके घूम रहे हैं, ढोकला पिज़्ज़ा सिखा रहे हैं उनको। अरे मोदी जी प्यार में भाई, रोज़ रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। मेलोनी पूछ रही है मोदी जी से, हु आर यू नरेंद्र? मोदी जी बोल रहे हैं, 1 नेशन 1 परफॉर्मर, गा के बताऊंगा। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं।
तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना अपना बताना, स्कीमें चुराना अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, EVM पे बस मेरा नाम। लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। जूतिया बनाना बर्तन बजवाना, जूतिया बनाना बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर। गरीबों से मेरा नाता नहीं, ईडी से कोई बच पाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह। थैंक यू सो मच ladies and gentlemen, and I'm gonna put this show up on YouTube at some point, and and for all of the people who will not like this show, I'll just have something for you. This for all engineers, IIM people, this is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do, and in the framework of this book you can feel free to do anything. Thank you so much. सोल, इस बात को जिन लोगों ने कॉमेडी समझा था वो सही साबित हो गए। यहां है वो आत्मा जिसे परमात्मा के पास भेजा जा रहा है। लोकतंत्र की आत्मा आलोचना को परमात्मा के पास भेजने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना के योग्य समर्थक लाठी लेकर डंडे लेकर पीछा कर रहे हैं। कुणाल कामरा से यही एक गलती हो गई, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर विश्वास कर लिया कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। तो यह हाल है आपके देश का, हमारे देश का, कि कॉमेडी करने पर लोकतंत्र की आत्मा आलोचना को परमात्मा के पास पहुंचाया जा रहा है, जिस परमात्मा ने खुद प्रधानमंत्री को भेजा है। यह प्रधानमंत्री ने कहा है। अब यह कॉमेडी नहीं है तो क्या है? जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की बात पर यकीन किया था कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि आलोचना लोकतंत्र की भटकती हुई आत्मा है। अगर कहीं मिल गई तो उसका सर फोड़ दिया जाएगा, अगर बैठी मिल गई तो कुर्सी तोड़ दी जाएगी। मुंबई शहर की इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। अपने नए शो नया भारत में कुणाल कामरा ने अंबानी से लेकर आनंद महिंद्रा पर व्यंग्य किया है, लेकिन इसके बाद भी कुणाल कामरा प्रधानमंत्री मोदी का लेवल मैच नहीं कर पाए। ठीक है कि 2019 के चुनाव से पहले कुणाल कामरा ने सवाल किया था कि अंबानी को पीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता, सीधा उन्हीं को वोट क्यों नहीं दे सकते, और यह तस्वीर बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन इस पर पीएम मोदी ने बुरा नहीं माना और ना ही अंबानी ने खुश होकर कामरा को जंगल गिफ्ट कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी और अदानी को लेकर जो कॉमेडी की थी, उससे लगा ही नहीं कि इन दोनों के पास प्राइवेट प्लेन भी है, टेम्पो से चलते हैं और टेम्पो से काला धन डिलीवर करते हैं। जरा एक साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर
दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीबीआई, ईडी, पुलिस उस टेम्पो को खोज नहीं पाई। तो हैबिटेट थिएटर में किसने हमला किया, पुलिस को खोजने का नाटक ना करना पड़े, इसलिए हिंसा करने वाले खुद ही सामने आकर बयान देने लग गए, हमने किया है। वैसे मुंबई पुलिस ने शिवसेना के युवा नेता राहुल कनाल और 19 अन्यों के खिलाफ भी तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने राहुल कनाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। देखते हैं कि पुलिस क्या सख्त कार्रवाई करती है। यह पुलिस का भी इम्तिहान है। सोचिए, मुंबई के कॉर्पोरेट हाउस की कितनी बेइज्जती हो गई कि जिनके पास टेम्पो की तरह दर्जनों मर्सिडीज हैं, उसके मालिकों के बारे में पीएम ने कह दिया टेम्पो से काला धन पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है। लेकिन अंबानी एंड अदानी दोनों ने इस बात का बुरा नहीं माना। ये बात मैं किस गारंटी पे कह रहा हूं मुझे भी पता नहीं, लेकिन अभी के लिए कहने के लिए मान लेता हूं कि अंबानी और अदानी कॉमेडी को बुरा नहीं मानते हैं। अगर माना होता तो उनके हजारों कर्मचारी आज ऑफिस से छुट्टी लेकर कुणाल कामरा के पीछे डंडा लेकर घूम रहे होते, दौड़ रहे होते। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई वो, मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। अंबानी के बेटे की शादी के बाद जब रिलायंस जियो का डेटा महंगा हुआ तो इसे लेकर कई लतीफे बने कि शादी का खर्चा निकाला जा रहा है। यह सब तो चलता रहता है, अंबानी को भी पता होगा। इसलिए एकनाथ शिंदे के समर्थकों को, खासकर महायुति की सरकार को, विशेषकर इसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी को अंबानी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी वनतारा गए, कितने ही मीम बन गए और वनतारा को लेकर लेख छपे, नियमों का हवाला दिया गया कि उल्लंघन हुआ है। दोनों ने बुरा नहीं माना, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता। जब फर्क नहीं पड़ता तो बुरा क्यों मानेंगे। अमेरिका में अदानी के खिलाफ केस हो गया, मीडिया में छपा, अदानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। भारत सरकार ने अमेरिका से भेजा गया समन गुजरात हाईकोर्ट को भेजा है कि इसे अदानी तक पहुंचा दे। इतना कुछ हुआ लेकिन कोई बुरा नहीं माना। जब फर्क नहीं पड़ता है तो बुरा मानकर टाइम क्यों खराब करना। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं, मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से कुणाल कामरा ने कॉर्पोरेट पर कॉमेडी की है, उन्हें खुश करने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता कुछ ज्यादा भक्ति और शक्ति दिखा रहे हैं। सवाल तो है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थकों को क्यों बुरा लग गया। तब तो एकनाथ शिंदे ने बुरा नहीं माना जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। चुनाव जीतने के बाद उनके डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया गया और एकनाथ शिंदे को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया गया। अपनी आंखों से देखिए इस पुरानी हेडलाइन को, जो एकनाथ शिंदे इस बात के लिए बीजेपी को फ्री कर सकते हैं कि उनकी कुर्सी पर बीजेपी किसी को भी बिठा दे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दे। उस महान लोकतांत्रिक उदारवादी एकनाथ शिंदे के समर्थकों को यह बात बुरी लग गई कि कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में गद्दार कह दिया। 2023 की बात है, अजीत पवार एनसीपी से अलग हुए तो एनसीपी की छात्र इकाई ने दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जिन पर गद्दार लिखा था। इन पोस्टरों में फिल्म बाहुबली के किरदार दिखाए गए जिनमें कटप्पा बाहुबली की पीठ में छुरा घोंप रहा होता है। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी 2025 में बाला साहब ठाकरे की जयंती के दिन उद्धव ठाकरे ने अंधेरी में एक रैली में कह दिया, गद्दार कितना भी चाकू मारे तो भी मैं मरूंगा नहीं, गद्दारों को दफना कर ही दम लूंगा। राजनीति की बात का जवाब राजनीति से ही दिया जाता है, लाठी डंडे से नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हुआ क्या है, देश बदल गया है या कॉमेडी बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्टी सीएम बनाए जाने का यह गुस्सा कुणाल कामरा पर निकाला जा रहा है। यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती को अपराधी बताने के लिए जिस गोदी मीडिया के एंकरों ने झूठ बोला, उस गोदी मीडिया में कुणाल कामरा को लेकर बहस हो रही है। सीबीआई ने ही जांच करने के बाद केस बंद कर दिया कि रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों के पक्ष में
कोई सबूत ही नहीं है। इतने झूठे गोदी मीडिया पर इस बात को लेकर बहस हो रही है कि कुणाल कामरा ने किसी का अपमान कर दिया। अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल कर जिन एंकरों ने रिया चक्रवर्ती की अभिव्यक्ति का गला घोट दिया, वो अब अभिव्यक्ति के अधिकार की सीमाएं बता रहे हैं। ये कॉमेडी नहीं तो क्या है? किसी ने गोदी एंकरों से नहीं पूछा कि आपने महीनों हफ्तों झूठा प्रपंच रचा, कितना बड़ा मामला था। एक अभिनेत्री को झूठ के आधार पर बदनाम किया गया, सैकड़ों कैमरे उसके आसपास लगा दिए गए, स्टूडियो और बाहर इसके एंकर उसका पीछा करने लगे कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दिया है, सुशांत को धोखा दिया है, उनके पैसे लिए हैं और काला जादू कर दिया है। मीडिया फाउंडेशन के बीजी वर्गीज लेक्चर सीरीज में पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने सारे चैनलों से एक सवाल पूछा है, कॉमेडी को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? The nation wants to know why in the times now, in our republic, in India today, it is so hard to tolerate a healthy sense of humor, the ability to laugh at oneself or take a dig at the government. रिया चक्रवर्ती को इस तरह अपमानित किया गया। झूठ बोलने वाले गोदी मीडिया के किसी एंकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी ने माफी तक नहीं मांगी। लेकिन वही गोदी मीडिया कुणाल कामरा के खिलाफ एक्शन लिए जाने के अभियान में कूद पड़ा है और इस पर बहसें कर रहा है। धमकी देने वालों, तोड़फोड़ करने वालों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं, किसी की आस्था आहत नहीं हो रही, प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं और उनके सूचना मंत्री की भी नहीं, कि रिया चक्रवर्ती के साथ इस गोदी मीडिया ने यह हाल किया और उसके एंकरों को बिठाकर मैं इंटरव्यू देता हूं। आइए उन धमकियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं ताकि लोकतंत्र की आत्मा यानी आलोचना जब भी हमारा वीडियो देख ले उसे पता चल जाए कि किस तरह की धमकियां भविष्य में मिल सकती हैं। ठाणे से शिवसेना सांसद और ठाणे के मेयर रह चुके नरेश गणपत मस्के ने कहा है कि कुणाल कामरा, आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। आप पैसा लेकर उबाटा और संजय राउत से पैसा लेकर एकनाथ शिंदे पर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, आपके पीछे लगेंगे ना तो भारत छोड़कर आपको भागना पड़ेगा, इतना याद रखो। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने एफआईआर दर्ज कराने के बाद मीडिया से कहा 2 दिन में एकनाथ शिंदे से माफी मांगे, अगर नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे, जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश करेंगे। बताइए कोई क्या करे? भारत से ही भगा रहे हैं कुणाल को और वहां भारत से भाग कर गए लोगों को ट्रंप हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहनाकर भारत भगा रहे, और यहां एकनाथ शिंदे के समर्थक उनकी पार्टी के नेता कुणाल कामरा को भारत से भगा रहे हैं। ये नया भारत है। एक तरफ ट्रंप बेड़ियां एंड हथकड़ियां लेकर खड़े हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थक खड़े हैं लाठी डंडा लेकर। कुणाल कामरा कहां से भागें, कहां को भागें? कुणाल कामरा को सबसे पहले हरेन पांड्या के परिवार से सुनीता विलियम्स का नंबर लेना चाहिए, मस्क के रॉकेट पर बैठकर सीधा अंतरिक्ष में भाग जाना चाहिए। कहां नहीं है भारतीय, अफ्रीका में गुजराती बसे हैं, उन लोगों ने भी कुणाल कामरा को कॉमेडी के लिए बुलाया है और अपने लोग कुणाल कामरा को भारत से भगाने में लगे हैं। बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे, मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई। इधर यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है। ये लोग जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है, पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज़ बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाए। सब जगह तो गए आप, कोई जगह छोड़ी है आपने? मुझे अफ्रीका से कोई फ़ोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है। नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजरातीज इन अफ्रीका, ओहो हज़ारों में। फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 4 बार देखिए, बार-बार देखिए, कैसे अभिव्यक्ति को टारगेट करने के लिए हर दिन एक एक कदम कर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एक दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर में भी बोलना मुश्किल हो जाए। कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है।
23 मार्च की रात 11:30 बजे शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर दिया कि कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। इस पर फिल्म निर्देशक और पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा कि क्या यह सही में आपकी ट्वीट है? तो जवाब में संजय निरुपम कहते हैं, तुम तो ऐसे एटीट्यूड में पूछ रहे हो जैसे पुलिस कमिश्नर हो। जब किसी अन्य व्यक्ति ने संजय निरुपम से कहा कि आपकी भाषा गुंडों वाली है, तो संजय निरुपम कहते हैं, छिछोरे लोगों से ऐसी ही भाषा में बात करनी चाहिए। कुणाल कामरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर है। उन्हें तुरंत कुणाल की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने चाहिए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो कार्रवाई कौन करेगा और उस पर विश्वास कौन करेगा? हर बात में ट्रम्प करना ठीक नहीं है। ट्रम्प अकेले क्या क्या करेंगे? मुख्यमंत्री फडणवीस का ऐसा बयान तो नहीं आया कि कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी हिंसा करेगा और जो भी धमकी की भाषा देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन वह जो चाहे बोल नहीं सकते। महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है, तो क्या इससे किसी की भावना आहत नहीं होती है? मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि संविधान बोलने की आजादी देता है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। मगर यह बताइए, क्या संविधान थिएटर में घुसकर तोड़फोड़ करने की आजादी देता है? मुख्यमंत्री फडणवीस भी गद्दार बोल रहे हैं और शिवसेना उबाटा के उद्धव ठाकरे भी गद्दार बोल रहे हैं। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा है कि जो शिवसेना का ट्रीटमेंट है वो कुणाल कामरा को मिलेगा। क्या यह अभिव्यक्ति की कुछ सीमाओं में नहीं आता कि आप विरोध कर सकते हैं लेकिन तोड़फोड़ नहीं कर सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं? वैसे अब लोग ग्रॉक से पूछने लग गए हैं महाराष्ट्र में गद्दार नेता कौन है। अब ग्रॉक ही एकनाथ शिंदे का नाम लिख रहा है, तो क्या एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता नेता टेस्ला नहीं खरीदेंगे? मुंबई में ही टेस्ला का दफ्तर है। क्या मस्क को धमकी दे सकते हैं? याद रखिए, ट्रंप राष्ट्रपति हैं। ग्रॉक ने तो प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को भी गिना दिया, कुछ नहीं कर पाए, तो अब अपनी हताशा कुणाल कामरा पर क्यों निकाल रहे हैं? एफआईआर में कुणाल कामरा के अलावा राहुल गांधी का भी नाम है। शिवसेना शिंदे के सोशल मीडिया प्रभारी राहुल कनाल ने संजय राउत, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे को सह आरोपी बनाया है, जिसका मैंने उसका नाम एफआईआर में लिखवा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कॉमेडी लिखी थी क्या ये राजनीति नहीं है? एफआईआर में लिखा है, स्वघोषित कॉमेडियन कुणाल कामरा सहित इन 3 लोगों ने मिलकर सोची समझी आपराधिक साजिश और पैसा देकर चलाए गए कैंपेन के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की साख और छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कुणाल कामरा ने जो कृत्य किया है, जिस तरह से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है, अब शब्द इस्तेमाल किए हैं, और एकनाथ शिंदे की मानहानि की है। जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उनके तहत 3 साल तक सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को फटकार लगाई थी कि पुलिस को भारत के संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब समझ नहीं आया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक कविता पोस्ट कर दी, तो गुजरात के जामनगर की पुलिस ने उन पर नफरत फैलाने और राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचाने के आरोप में केस कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी गुजरात हाईकोर्ट गए, कोर्ट ने एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गए। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने कहा कि भारत के संविधान के लागू होने के 75 साल बाद तो पुलिस को अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब समझना चाहिए। कविता पर टिप्पणी करते हुए बेंच ने कहा कि कविता अहिंसा के बारे में है, इसमें कोई भी धार्मिक या देश विरोधी बात नहीं है। पुलिस ने इस मामले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई है। कोर्ट का आदेश है, इसके बाद भी कविता, कहानी, कॉमेडी पर एफआईआर हो रही है। पुलिस अपना और अदालत का वक्त बर्बाद कर रही है। गोदी मीडिया से पूछना चाहिए कि कितने एंकरों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस की। क्या इस बहस में पुलिस के बेलगाम होने का सवाल नहीं आता? केवल अभिव्यक्ति की ही कुछ सीमाएं हैं, पुलिस की कुछ भी सीमाएं नहीं हैं।
कुणाल कामरा की ये कॉमेडी आप सबको देखनी चाहिए। आप उनके YouTube चैनल पर जाइए और पूरा देखिए। इसमें कॉर्पोरेट से लेकर सियासत के गठबंधन पर जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुति की है, कमाल की है। सामाजिक ढांचे में महिलाओं की स्थिति को लेकर व्यंग्य किया है। जब गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती जैसी काबिल अभिनेत्री का जीवन बर्बाद करने के लिए प्रोपेगेंडा करेगा तो कॉमेडियन को ही अपनी कॉमेडी में पत्रकारिता करनी पड़ेगी। कुणाल कामरा ने टेक्नोलॉजी और आविष्कार के मामले में भारत के उद्योगों के पिछड़ते जाने पर भी तंज किया है। इसमें गलत क्या है? क्या सभी सच्चाई को नहीं जानते? चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने AI ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है। लुक एट दैट ओला गाय फॉर एग्जाम्पल। मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ही बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा। अभी कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए। आज का भारत जिसे नया भारत कहा जा रहा है, कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में उस नए भारत के दावों में कितनी दरारें हैं दिखा दिया। एक परिपक्व और आत्मनिर्भर समाज को, आत्मनिर्भर देश को इन बातों को सुनने का साहस रखना चाहिए। अपमान और सम्मान की नौटंकी से बाहर आना चाहिए। लोगों के पास खाने खरीदने के पैसे नहीं, अस्पतालों की हालत जाकर देखिए। मशीन है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मशीन नहीं, सब है तो जेब में पैसा नहीं। तब किसी नागरिक का अपमान नहीं होता, उसकी गरिमा खत्म नहीं होती। देखिए कुणाल कामरा के वीडियो पर जाकर लाल, हरे, पीले रंग में जो आप देख रहे हैं, ये हर दूसरे कमेंट में लोग कुणाल कामरा को पैसे दे रहे हैं। यानी वे न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से कुणाल कामरा के साथ हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी हैं। ये पैसा नहीं है, बल्कि वो आत्मा है जिससे लोकतंत्र धड़कता है, जो बोलने वालों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। अच्छी बात है कि कुणाल कामरा की कॉमेडी सुनने के लिए लोग गए, लोग जा रहे हैं। नए भारत की हालत पर रोने के साथ साथ थोड़ा हंस भी लेते हैं और तमाम हमलों के बाद भी अपनी जेब से पैसे निकालकर सामने आते हैं और खड़े रहते हैं। ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। ये बहुत बड़ी बात है। कुणाल कामरा जनता से कह रहे हैं कि वे अभिव्यक्ति के खतरे तो उठा रहे हैं, अकेले उठा रहे हैं। थोड़ी जवाबदेही सुनने वालों की भी होनी चाहिए। कब तक आप भागेंगे जवाबदेही से? शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता कुणाल कामरा के समर्थन में आ गए हैं, लेकिन वे राज्य का हिस्सा नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी फडणवीस और शिंदे पर है। सुरक्षा के कदम उन्हीं को उठाने होंगे। शिवसेना उबाटा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ट्वीट कर कुणाल कामरा से कहती हैं कि बहादुरी से खड़े रहो। जिस आदमी और जिस गैंग को तुमने एक्सपोज किया है वो तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम्हारे बोलने की अभिव्यक्ति की, मैं तुम्हारे विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का मरते दम तक बचाव करूंगी। संजय राउत ने भी उनके पक्ष में ट्वीट किया है। एनसीपी की प्रवक्ता अनीश गवांडे ने ट्वीट किया है कि कॉमेडी स्टूडियो तोड़ना, कब्रें खोदना, दंगे कराना, यही है क्या न्यू महाराष्ट्र का विजन? जो लोग जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते वो अब दूसरों की रोजी रोटी छीनने में लगे हैं। यही बनाएंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ड्रामा नहीं, डायरेक्शन चाहिए। फोकस कीजिए असली इश्यूज पर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट पर। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रामदास कदम ने कहा है कि संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं उनका अपमान करने का नहीं है। ये कहां लिखा है? ये अजीब तर्क है। अगर शिंदे संवैधानिक पोस्ट पर नहीं होते तो अपमान
नहीं होता। क्या ये अपमान इसलिए है क्योंकि वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं? तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के सम्मान और अपमान की लंबी सूची अब तैयार कर देनी चाहिए, ताकि लोग नेताओं पर कार्टून बनाना बंद कर दें, खुद राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर कार्टून बनाना बंद कर दें। जब यही नेता अपने विरोधी को लेकर हर चीज बोल जाते हैं, तब अभिव्यक्ति की कुछ सीमाओं की याद नहीं रहती। कितने कार्टून बनते हैं, कितने गीत बनाए जाते हैं जिसमें विरोधी दल के नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। नया भारत है ये। कब YouTube चैनल बंद करवा दिया जाए, कब आप गायब कर दिए जाएं, कोई नहीं जानता। आपकी समस्याएं आपके भीतर दफन होती जा रही हैं और कब्र से औरंगजेब को खोद कर निकाला जा रहा है। आपको पता है कि देश में कैसी कॉमेडी चल रही है। जज के कैंपस से नोट जलते हुए मिल जाते हैं और गरीब के घर में पकाने के लिए अनाज नहीं मिलते। लोग थाली बजा सकते हैं मगर बोल नहीं सकते। उन पर चुप्पी थोप दी गई है, डर थोप दिया गया है। खबरें होती नहीं, सूचनाओं के बगैर आप बोलेंगे भी क्या, और बोलेंगे तो एफआईआर से लेकर तोड़फोड़ का सामना करना होगा। कुणाल कामरा ने आपकी चुप्पी के बदले बोल दिया। कॉमेडी पर तरह तरह से हमला हो रहा है। इन्हें पता है कि कॉमेडियन ही आखिरी पत्रकार और संपादक बच गए हैं जो इस समय के सच को बोल दे रहे हैं। जिन नेताओं ने देश की हर संस्था को कॉमेडी के लायक बना दिया, वो अब कॉमेडियन को सिखा रहे हैं कितनी कॉमेडी करनी है और कैसी कॉमेडी करनी है। लेकिन हमने ये वीडियो कुणाल कामरा के लिए नहीं बनाया, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाया, जिन्होंने कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। इसके जरिए हमने आपको यही बताया कि पहले लोकतंत्र के शरीर को शत विशत कर दिया गया, खंडित कर दिया गया, दिमाग पर हमला हुआ, अब आत्मा की भी बारी आ गई है। यही कहना था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।